और इस समय की एक बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच ये बड़ी खबर, तेल की किल्लत पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस तेल के बिना स्थिरता असंभव, वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ा। रूसी तेल के बिना अब स्थिरता असंभव है। तो देखिए, दुनिया में ऊर्जा का संकट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब सारी नजरें रूस के ऊपर टिकी हुई हैं। तेल की किल्लत पर रूस ने अब बड़ा बयान दे दिया है। ईरान पर हमला कर अमेरिका और इजराइल ने जहां पूरी दुनिया को तेल के संकट में डाल दिया है, तो वहीं ईरान युद्ध लड़ने के बावजूद भी आर्थिक फायदा उठा रहा है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी ताकत बना लिया है, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है कि ईरान अब युद्ध जल्द खत्म करने के मूड में नहीं है। युद्ध को लंबा खींचना चाहता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो तेल की चांदी काट सके, क्योंकि युद्ध के माहौल में भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रणनीतिक हथियार बनाकर तेल की कीमतों में उछाल से बम्पर कमाई कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहीं अनिश्चितता का माहौल बनाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ पर रखा है। युद्ध से पहले जहां ईरान 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात कर रहा था, वहीं युद्ध के दौरान ईरानी तेल का निर्यात 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुँच गया है। जहां दूसरे देशों पर तेल संकट छाया हुआ है, वहीं युद्ध के बावजूद ईरान इस संकट से दूर है। इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की मजबूत किलेबंदी है, जहां से वो तेल बाकी देशों को निर्यात कर रहा है। ईरान ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से पश्चिम की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जिससे वो इस इलाके में बम्पर कमाई का बॉस बन गया है। हॉर्मुज पर ईरानी नाकेबंदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी है। हॉर्मुज से अमेरिका और उसके सहयोगी देश 1 लीटर तक तेल नहीं निकाल पा रहे हैं। जो ट्रंप 3 दिन पहले हॉर्मुज पर ईरान को धमकी दे रहे थे, वो अब खुद बैकफुट पर है, जिसकी गवाही है ये तस्वीरें। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करके कहा था कि अगर ईरान हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में तेल का फ्लो रोक देता है तो अमेरिका तब तक के हमलों से 20 गुना ज्यादा अटैक करेगा। इस पोस्ट की टाइमिंग देखिए, जो कि 9 मार्च की है। उसके बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना तो छोड़िए, आसपास फटकता भी नहीं दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज पर ईरानी हमले ने अमेरिका की हवा निकाल दी है। ईरान ने हॉर्मुज पर माइंस बिछा रखा है और अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे उड़ा दिया जा रहा है। ट्रंप, जिसने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले करके 2 दिन में युद्ध खत्म करने का ख्वाब दिखाया था, लेकिन अब देखिए ईरान ने अपनी रणनीति से कैसे न केवल अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, जबकि उसकी चाल ने पूरी दुनिया में तेल का वैश्विक संकट ही पैदा कर दिया है। 4 दिन पहले जो ट्रंप हॉर्मुज पर ईरान को आंख दिखा रहे थे, ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसी नाकेबंदी की है कि अब ट्रंप पर ही दबाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण पूरी दुनिया पर तेल का संकट पैदा हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया था, वो अब यू टर्न ले लिया है और दुनिया भर के देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए छूट भी दे दी है। अमेरिका की तरफ से इस छूट के तहत सभी देश एक लिमिट में रूस से तेल खरीद सकते हैं। फैसले में साफ कहा गया कि रूसी तेल की खरीदी सीमित ही होगी। अमेरिका का कहना है कि इससे बाजार में ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, कीमतों को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को कहा, उसने एक अस्थायी लाइसेंस जारी किया है जो रूस के उस कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री को परमिशन देता है। मतलब साफ है कि दुनिया भर के सभी देश अगले महीने की 11 तारीख तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका का ये फैसला युद्ध की वजह से हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट के बंद होने के बाद लिया गया है। तो वही एक्सपर्ट इसे ट्रंप का यू टर्न भी बता रहे हैं। पहले जिस तेल के लिए उसने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया था, अब उस तेल को लेने पर छूट दे रहे हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध अभी महीने भर चल सकता है। तेल पर जारी संकट अभी खत्म नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है।